हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, जैसा कि हम कंडीशनल सेंटेंस को लेकर बात कर रहे थे, अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने बात करी थी कि कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन क्लोज के साथ साथ हमें सबऑर्डिनेट या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज देखने को मिलता है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इफ वी टॉक इन सेंस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के सेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें कंडीशनल क्लोज के साथ मेन क्लोज, एक कंडीशनल क्लोज दिया होता है और एक मेन क्लोज हमें देखने को मिलता है। हमने बात करी थी कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के चार टाइप हैं, उनको लेकर हमने बात करी। वन इज टाइप जीरो, हमने इसमें देखा था। फोर टाइप्स को लेकर हमने बात करी, ठीक है। इसमें हमने देखा टाइप जीरो, फिर टाइप वन, टाइप टू एंड थ्री। ये कंडीशनल सेंटेंस के चार टाइप हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो हम टाइप जीरो और टाइप वन को लेकर बात कर चुके हैं। टाइप जीरो को अगर ब्रीफली थोड़ा सा हम देखें तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, किसकी, टाइप जीरो, जीरो कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो कंडीशनल क्लोज है, कंडीशनल क्लोज ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट। और अगर बात करें इसके मेन क्लोज की, मेन क्लोज या जिसे हम रिजल्ट क्लोज भी कह सकते हैं, रिजल्ट क्लोज, तो यहाँ पर भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही देखने को मिलता है। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। कहाँ पर इसका यूज हम करते हैं, तो जनरली अगर हम इसके यूसेज को लेकर बात करें टाइप जीरो के सेंस में, टाइप जीरो हमने देखा था, हमने देखा था इफ द if there in the sentence we have scientific fact, यदि सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, किसकी, साइंटिफिक फैक्ट, या फिर बात हो रही है मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, या फिर अगर हम बात करें नेचुरल फैक्ट की, नेचुरल फैक्ट, या फिर हम इसे जनरल ट्रूथ भी कह सकते हैं, जनरल ट्रूथ है ना। और नेक्स्ट हमने इसमें बात करी थी हैबिट्स को लेकर। तो जहां पर हम बात करें साइंटिफिक फैक्ट को लेकर, मैथमेटिकल फैक्ट हुआ, नेचुरल फैक्ट या फिर जनरल ट्रूथ हम कह सकते हैं। और उसके अलावा अगर हैबिट्स की लेकर, हैबिट्स को लेकर हम बात करें तो ये चारों जो सेंटेंसेस हैं, चारों जो यूसेज हैं कंडीशनल सेंटेंस में, जब हम इन्हें देखते हैं तो फिर ये आपके टाइप जीरो में हम इन्हें कंसिडर करते हैं, टाइप जीरो में हम इन्हें रखते हैं। और यहाँ पर कंडीशनल क्लोज और जो मेन क्लोज या फिर जिसे रिजल्ट क्लोज भी हम कहते हैं, दोनों के दोनों आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये बात हम कर चुके थे इसमें प्रीवियस लेक्चर में, टाइप जीरो कंडीशनल या जीरो कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट फिर हमने बात करी थी टाइप वन। टाइप वन को लेकर हमने बात करी, जिसे हमने कहा था फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, या इसे हम ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन भी हमने इसको कहा, ठीक है। ओपन कंडीशन को लेकर हमने बात करी। क्या हमने इसमें देखा, यहाँ पर जो कंडीशनल क्लोज होगा,
कंडीशन कंडीशनल क्लोज, और जो मेन क्लोज होगा मेन क्लोज। यहाँ पर जो कंडीशनल क्लोज को लेकर जो हमने बात करी थी, वो अगर हम देखें तो हमने देखा था कि कंडीशनल क्लोज में इफ या अनलेस के साथ, इफ या अनलेस इसके साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मेन क्लोज या फिर रिजल्ट क्लोज की, तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर आपको सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर या इसके अलावा मॉडल्स में से कैन, मे, मस्ट, शुड, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। इनको लेकर हमने बात करी। आज की अगर बात करें तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप 2, जिसे हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे हम इमेजनरी या फिर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। तो अनरियल कंडीशनल सेंटेंस या फिर इमेजनरी, जहाँ पर इमेजनरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो बढ़ जाते हैं आगे और आप नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे क्या, टाइप 2। लिखें आप सेकंड कंडीशनल। इसे हम इमेजनरी, इसे हम इमेजनरी या फिर अनरियल कंडीशन कहते हैं। ये कैसी कंडीशन होती है, इमेजनरी या फिर अनरियल कंडीशन, हाइपोथेटिकल हम कह सकते हैं इसको। इस तरह के सेंटेंस इस तरह से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होगा, उसको अगर लेकर हम बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। कंडीशनल क्लोज में किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, कौन सा टेंस होगा, और जब मेन क्लोज होगा, मेन क्लोज या फिर रिजल्ट क्लोज, तो वहां पर कौन सा टेंस होगा, है ना, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, उसको लेकर हम बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। और उसके बाद इसके एग्जांपल्स को लेकर हम बात करेंगे। तो आप लिखिए इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप हेडिंग डालें और इसमें आप लिखें। देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहाँ पर जो कंडीशनल क्लोज होगा, कौन सा, कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज में आपको इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस, इफ के साथ यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट टेंस देखने को मिलेगा। और अगर मेन क्लोज की बात करें, इसकी बात करें मेन क्लोज, जिसे हम रिजल्ट क्लोज भी कहते हैं, अगर इसकी बात करें, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ आपको वुड या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको देखने को मिलता है। ये है आपका स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान रखेंगे का भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है, तो नोट करिए इसे एज इट इज।
और फिर इसके एग्जांपल्स को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए एक बार।
कर लिया। चलिए बढ़े आगे। देखिए ये था इसमें स्ट्रक्चर को लेकर अपन ने बात करी। अब इसके कुछ एग्जांपल को लेकर हम बात करेंगे। देखिए बढ़े आगे। if I were there if I were there I could help them। ठीक है, if I were there I could help them, ये आपका हो जाएगा कंडीशनल क्लोज और ये आपका मेन क्लोज। ठीक है, जैसा अपन स्ट्रक्चर में बात करी थी कि जो स्ट्रक्चर जो कंडीशनल क्लोज होगा इसके साथ आपको सिंपल पास्ट टेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं इफ आई वर देयर। ठीक है, नोट करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर हम कंडीशनल क्लोज को जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो यहाँ पर कोमा का यूज करते हैं। हम इसे मेन क्लोज से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, और जब मेन क्लोज से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो फिर हम कोमा का बीच में यहाँ पर इस तरह से कोमा का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा I would tell you the truth if I knew it। if I tell you the truth if I knew it, मैं तुम्हें सच बताता if I knew it, यदि मुझे पता होता। तो ये इस तरह से आपका I tell you the truth ये आपका मेन क्लोज, और if I knew it यदि मुझे पता होता, इमेजिनरी है ना, इमेजिन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप ले लें एक और सेंटेंस। सॉरी, if I had 20,000 rupees, if I had 20,000 rupees, I could buy this phone। ठीक है, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमें कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो कंडीशनल क्लोज होगा वो कौन से टेंस में होगा, और उसका रिजल्ट क्लोज या फिर मेन क्लोज उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, वो कौन से टेंस में होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। ये तीनों सेंटेंसेस एज इट इज आप यहाँ पर नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आगे हम बात करें तो जो इमेजनरी या फिर अनरियल जो कंडीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे इन्वर्जन या फिर इन्वर्टेड सेंटेंस की मदद से भी, इन्वर्जन से भी हम इसे यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। आप देखें इन्वर्जन
इन्वर्जन से जब हम इमेजनरी या फिर जो अनरियल कंडीशन है उसका सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो वो किस तरह से होगा। देखिए हम क्या करेंगे, इन्वर्जन से जब हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे मैंने कहा वर आई रिच, वर आई रिच आई वुड ट्रेवल, आई ट्रेवल ऑल ओवर दी, ऑल ओवर द। बताइए इसे हम द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे। बात कर चुके हैं हम, आर्टिकल्स जब हमने पढ़े थे तो इस बात को हमने देखा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इन्वर्जन से जब देखिए मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वही मीनिंग होगा जो आप सिंपली सेंटेंस या फिर इसे फॉर्म करते हैं। इन्वर्जन से जब आप फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब ये होगा वर आई रिच, यदि मैं रिच होता, अमीर होता तो आई वुड ट्रेवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता। यहाँ पर ये भले आप इसे इस तरह से लिखिए, इफ आई वर रिच, वर रिच, या फिर जिस तरह से हमने ऊपर लिखा है, दोनों का जो मतलब है वो सेम होगा, आई वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होगा, पर इन्वर्जन से भी हम इसे फॉर्म कर सकते हैं, यह है एक इंपॉर्टेंट बात। जैसे इसी में अगर हम एक और सेंटेंस देखते, जैसे मैंने कहा वर आर यू, वर आर यू, देखते ना बहुत सी बार, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस बात को या इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। तो उसी तरह का एक सेंटेंस है, वर आर यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर। ठीक है, नोट करिए एक बार इसे। किया आपने, तो वही सेम मीनिंग होगा, इसको लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक बार आप इसे नोट करिए। चलिए, पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 3, दैट इज थर्ड कंडीशनल, है ना। तो बढ़ जाए आगे और आप लिख लें, हेडिंग डालें टाइप 3, थर्ड कंडीशनल। या फिर इसे हम अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड या क्लोज कंडीशन भी कहते हैं। कंडीशन, ठीक है, अनफुलफिल्ड कंडीशन या फिर इसे हम क्लोज कंडीशन भी कहते हैं। और ये आपका थर्ड कंडीशनल सेट है। बात करते हैं इसके पहले स्ट्रक्चर को लेकर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो पहले हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कंडीशनल क्लोज को लेकर। कंडीशनल क्लोज और फिर इसका जो मेन क्लोज होता है उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, कंडीशनल क्लोज की अगर बात करें तो
यहाँ पर कंडीशनल क्लोज में आपको इफ के साथ हैड प्लस V3 हैड प्लस V3 आपको देखने को मिलेगा। और जब मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ वुड या वुड हैव प्लस V3 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस और को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक बार इसे आप नोट करें और फिर हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लेकर बात करेंगे। देखिए क्लोज कंडीशन क्या होगी, है ना, अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या होगी, जिसके बारे में बस अब हम केवल सोच सकते हैं, उसके होने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, क्योंकि अब कंडीशन जो है वो पूरी तरह से क्लोज है। मतलब अब हम केवल पछता सकते हैं, है ना, के अलावा और करने को कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं उसमें रेग्रेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक जनरल बात है कि एक नॉर्मल बात है कि रेग्रेट हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो, जो हमें पता होनी चाहिए, वो यहाँ पर मैंने आपके लिए दी है, वो ये है स्ट्रक्चर। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, इस थर्ड कंडीशनल या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन से बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में। तो या अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके एग्जाम्पल्स को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए किस तरह से सेंटेंस हो सकते हैं। देखिए if you had applied for this job, if you had applied for this job, you would have you'd have got it। ठीक है, यदि तुमने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता, यदि किया हुआ होता, तो ये जॉब तुम्हें मिल गई हुई होती, है ना। मतलब अब रेग्रेट के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अप्लाई नहीं किया है ना, तो मिलने की भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशनल क्लोज आप देख पा रहे हैं, जिसमें इफ के साथ हेड प्लस V3 आपको दिया गया है, और ये आपका रिजल्ट क्लोज जिसमें कुड हैव प्लस V3 आपको देखने को मिल रहा है। नोट करें थे। You'd have on the first prize you would have on the first prize if you had prepared well। Okay? ठीक है, यू वुड हैव won the फर्स्ट प्राइज, ये आपका मेन क्लोज, और इसके साथ आपको ये यहाँ पर कंडीशनल क्लोज देखने को मिल रहा है, जिसमें जिस तरह से स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी वो यहाँ पर किया।
अगर आगे अपन बात करें और भी एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा had not rained, the accident would not have happened. ठीक है, करिए इसे नोट। किया आपने? चलिए, तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस जिनको लेकर अपन ने बात करी। एक स्लाइड में हम चारों कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर बात करने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टाइप 0, टाइप 0 को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंडीशन हो या फिर मैन क्लोज हो, दोनों में आपको सिंपल प्रेजेंट देखने को मिलता है, सिंपल प्रेजेंट। फिर हम बात करें टाइप 1, जिसे हम ओपन कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर आपको जो कंडीशन है, कंडीशन और जो मैन क्लोज है, तो कंडीशन में आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और जो मैन क्लोज है इसमें आपको सिंपल फ्यूचर होगा, और फिर कैन, मे, शुड, मस्ट, ये मॉडल्स में देखने को मिलता है। टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 2 में कंडीशन में हमने अभी जस्ट देखा, कंडीशन में आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट मैन क्लोज होगा उसमें आपको वुड या कुड के साथ V1 देखने को मिलता है। और टाइप 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कंडीशनल में हेड प्लस V3 है ना, और इसके रिजल्ट क्लोज की जब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको वुड हैव प्लस V3, यहाँ पर आपको ये टाइप 3 मिलता है, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं दोनों बात इस लेक्चर में करेंगे। आज हमने जो बात करी फर्स्ट कंडीशनल को लेकर हमने बात, ये हम पहले बात कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशनल जिसे हम इमेजिनरी या फिर अनरियल कंडीशन कहते हैं उसको लेकर हमने बात करी, और यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स को लेकर हमने बात करी, तो ये एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन वर्जन से भी हम यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड कंडीशनल की अगर बात करें जिसे हम अनफुलफिल्ड या फिर क्लोज कंडीशन कहते हैं, यहाँ पर जो कंडीशनल क्लोज का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इसके साथ है प्लस V3 आपको देखना है। मेन क्लोज की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के साथ वुड कुड प्लस हैव प्लस V3 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको फिर से आप देखिए और बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।